मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अब तक हर बहन को मिल रहे 1250 की जगह 1500 मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह वृद्धि नवंबर 2025 से लागू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, लाडली बहना योजना केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि समाज में मातृशक्ति के सम्मान का प्रतीक है। बता दें कि ये योजना मार्च 2023 में 1000 रुपए मासिक राशि से शुरू हुई थी और सितंबर 2023 में से बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया। अब 250 की और वृद्धि से राज्य सरकार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1794 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जबकि कुल संभावित व्यय 20,000 करोड़ 450 रुपए तक पहुंच जाएगा। लेकिन सरकार का स्पष्ट संदेश है, लाडली बहनों की खुशहाली से ही प्रदेश की समृद्धि का रास्ता निकलेगा। में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें यह निश्चित किया गया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को बड़े गौरवशालीपूर्ण तरीके से मनाया जाए एवं उसके लिए दो बड़े कार्यक्रम, एक जबलपुर में व एक अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। जबलपुर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट लाइव जुड़ेंगे तथा हर जिलों के अंदर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इनमें जो जनजातीय क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं और जिन प्रतिभाओं को लगातार शासन के सहयोग से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करी है, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और हर जिले में जनप्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे और वे इन कार्यक्रमों को संचालित करेंगे। परंतु यह कार्यक्रम हर जिले में समाज के स्तर पर, सामाजिक तौर पर समाजों के कई संगठनों को उत्साहित प्रोत्साहित करके इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। सबसे अभी का जो वर्तमान मुद्दा है, भावांतर योजना। यह भावांतर योजना का पहला जो हमने इसमें आप सारे लोगों को बताया गया था कि 14 दिन के अंदर इसका पहला मॉडल रेट निकाला जाएगा। तो सोयाबीन के अंदर यह योजना मुझे लगता है कि देश के अंदर मध्य प्रदेश में ही सबसे सफल रूप से लागू हो पाई है, क्योंकि जो पहला भावांतर का रेट निकला है वह रेट 4036 रुपए का निकला था और उसके बाद अब प्रतिदिन हम भाव निकाल रहे हैं। 24/11 से 7/11 का 4020 था और आज का 4036 है। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अगले 13 तारीख के दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा देवास से करीब 1,32,000 किसानों को 300 करोड़ का भुगतान, भावांतर का जो करीब 1300 रुपए के आसपास क्विंटल पर आएगा, यह भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। 1,60,000 किसानों ने करीब 2,70,000 टन का सोयाबीन विक्रय करा है। अब जो प्रतिदिन रेट आएगा, रोज का रेट जारी होता जाएगा, मंडी को मालूम रहेगा और यह इतनी पारदर्शी योजना और इतने सफल तरीके से पूरी खरीदी का मॉडल, खरीदी से लेकर के किसानों को जो लाभ मिल रहा है, पूरे लाभ के साथ में मुझे लगता है मध्य प्रदेश ने इसमें भावांतर योजना में देश में एक अपनी बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करी है। और इसका जो सिंगल क्लिक से जो भुगतान किया जाएगा, यह भी संभवतया इतना जल्दी, पूर्व में भी जो खेतों का नुकसान हुआ था, फसल का मुआवजा सारे जिलों के अंदर आकलन करके फसल के बाजार में आने से पहले ही उनको दे दिया गया है। तो यह मध्य प्रदेश सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वर्तमान में बिजली के बिल की एक समाधान योजना भी चल रही है, जो 18% का सरचार्ज है। उस योजना में हमारा सभी किसानों से व घरेलू उपभोक्ताओं से अनुरोध भी है कि वे अपने बिलों को
30 दिसंबर तक करके और अपने बिलों में जो सरचार्ज जो विसंगतियां उनको दूर करवा लेवें। इसी के साथ में आज मंत्रिपरिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय और लिए हैं। उन निर्णय में सबसे पहला जो निर्णय था वह है मानधाता जिले के अंदर खंडवा में एक सिविल न्यायालय की स्थापना करना। खंडवा के अंदर यह जो 7 नवीन पदों का सृजन हुआ है और मानधाता क्षेत्र के अंदर ये पहला न्यायालय रहेगा, जिससे उस क्षेत्र के सभी नागरिकों को काफी उसका लाभ मिलने की संभावना है। इसी के साथ में ओकारेश्वर में जो एकात्म धाम परियोजना हमारी चल रही है, उसके टेंडर हमें प्राप्त हो चुके हैं, परंतु आचार्य शंकर संग्रहालय, अद्वैत लोक निर्माण और इसके साथ में जुड़ी हुई जो सारी प्रवृत्तियां हैं और इसी के साथ 108 फीट की शंकर की जो बड़ी धातु की प्रतिमा है वह भी बन करके तैयार होने पर आ चुकी है। तो इसका जो टेंडर का रिवाइज रेट आया था, तो इसमें करीब पूर्व में 2025 में इसमें 2200 करोड़ 2195 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हुई थी। उसकी पुनर्निरीक्षित लागत 2424 करोड़ रुपए, करीब 228 करोड़ रुपए अतिरिक्त इसमें स्वीकृत की गई है, क्योंकि यह अद्वैत संग्रहालय शंकर के साहित्य और शंकर के ऊपर जो शोध करने वाले, और यह अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण संस्थान जो लंबे समय से हम देख रहे हैं देश की आजादी के बाद से इस तरीके के हमारे आध्यात्मिक धरोहर को सहेजने का इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं चला है। तो इसकी एक राशि स्वीकृत की गई है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी बार बार घोषणा करते रहे और उन्होंने भाई दूज के दिन अपनी बहनों को तोहफा दिया था कि अगले माह से लाडली बहना योजना का जो 1250 रुपए प्रति माह मिल रहा है, उसमें 250 रुपए बढ़ाया जाएगा और 1500 रुपए प्रति माह कर दिया जाएगा। आज मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय कर लिया है कि अब लाडली बहना को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। 1,26,00,000 के आसपास लाडली बहनाएं हैं और उनको हम लगातार जब से योजना मार्च 2023 से प्रारंभ हुई है, अभी तक करीब 44,000 करोड़ रुपया इसमें दिया जा चुका है और इस वर्ष में करीब 20,450 करोड़ रुपए का इसमें व्यय पूरा होगा। तो यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के जो एम्पावरमेंट के लिए हमारे द्वारा जारी की गई थी, वह योजना में बढ़ोतरी करके मुख्यमंत्री जी ने जो कमिटमेंट है, जो शासन का कमिटमेंट और महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति जो सरकार खड़ी है, उसको और आगे ले जाते हुए हम इसमें कई नए आयामों के साथ में आगे बढ़ेंगे और यह योजना का राशि का अंतरण बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगले 12 तारीख को सिवनी के अंदर सिंगल क्लिक से 1500 रुपए प्रति माह का अंतरण किया जाएगा। इसी के साथ में महत्वपूर्ण योजना रेस्को योजना, जो सोलर सिस्टम को शासकीय भवनों के ऊपर लगाई जाती है, इसमें शासन की कोई राशि नहीं लग रही है। पूर्णतया यह टेंडर बेस है, निजी पीपीपी मॉडल पर आधारित है और हर शासकीय भवन के ऊपर हमारा प्रयास है कि हम इस सोलर योजना को आगे बढ़ाएं। उसके लिए अभी जिलों में अधिकार दिया गया है कि जिले के टेंडर होंगे और 20 किलोवाट से ऊपर की सारी योजनाओं के ग्रामीण और शहरी मिलाकर के एक जिले का टेंडर किया जाएगा और उस पार्टी को वहां पर जो रेट आएगा उसके ऊपर उसको काम दिया जाएगा। परंतु अगर वो 20 किलोवाट से नीचे का भी करता है, यह तकनीकी विषय है, परंतु 20 से नीचे भी अगर वो करना चाहता है तो वहां पर हम उनको भी सोलर के ऊपर हम कन्वर्ट करेंगे। तो यह योजना के माध्यम से करीब हम ये सोच रहे हैं कि पूरे प्रदेश के सारे शासकीय भवन सोलर रूफटॉप के ऊपर हम लेकर के आए। तो ये सारे महत्वपूर्ण निर्णय अध्यात्म से लेकर के महिलाओं के सशक्तिकरण का, व बिरसा मुंडा की जयंती और उसी के साथ में किसानों के लाभ के जो भावांतर योजना को पूरे देश के अंदर सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में हमने सफलता से लागू किया है। आज की कैबिनेट में इन सारे निर्णयों को लिया गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, क्योंकि कल मंगलवार को कैबिनेट होना थी, परंतु आज सोमवार को कल उन्हें केवड़िया
मैं वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी पर हमारे मध्य प्रदेश के 75 कलाकार वहां जा रहे हैं, तो उन्होंने वहां पर कल जाने का था, तो कैबिनेट आज हुई है। और इस समय काल में एक महत्वपूर्ण जो हमारे सामने बात आई है, क्रांति गौड़ जो हमारी महिला क्रिकेट टीम की सदस्य थी और उन्हें 1 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है। और यह महिला क्रिकेट वो हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए एक त्वरित सबसे पहला कदम देश में जो लिया गया, और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश से खेलों की जगत के अंदर भी इस कदम से नई उपलब्धियां प्राप्त होगी।